ये भी कब गिर सकती है ये कह नहीं सकते। तो सर वसीम विरार में जान की कीमत खाली 5 लाख रुपए है। तो ये भी मैं कहूँगा कि ये जिसमें से जो लोग खाली हुए हैं तो उनके भी रहने की पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है और ये कभी गिर सकती है। ये बिल्डिंग भी पूरे मामले के सहायक आयुक्त और इंजीनियर पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कब भी गिर सकती है मैं आपसे कहूँगा, लेकिन इसमें से जो लोगों को निकाला गया वो तय किया जाए। इससे पहले आमदार राजन नाइक ने वहाँ आश्वासन दिया था नासुपारा में, तो क्या उनके बात की कोई कीमत नहीं है क्या कि अब मंत्री जी आके वापस वादा कर रहे हैं? नहीं देखो, अभी यहाँ पे दोनों आमदार है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों आमदार के सामने शुरू के बाद यहाँ पे और धीरे धीरे लोगों को निकालने की किया गया। इसके अंदर एक आंकड़ा पहुँचा 15 लोग इसमें दब के मर चुके हैं, बाकी लोगों को बचाया गया। लेकिन पुराने उत्तर के अधिकारी हाथ से वैसे विराट की होते हैं और बार बार की हो रहे हैं और जो लोग हैं बेघर हो जाने के बाद कहा जाते हैं। हालांकि इससे पहले नालासोपारा में भी ऐसी घटना घटित हुई जहाँ पे राजन नाइक आए और वादा किए थे उनको रहने के लिए सुविधा दिया जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा, उनको बेघर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आज कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और विरार की हालत यही हुई है, बिल्डिंग आज भी यहाँ गिरा हुआ है और यहाँ पे लगातार आमदार आ रहे हैं और वसई के आमदार आ रहे हैं, विरार के आमदार आ रहे हैं, मंत्री साहब आ रहे हैं, तमाम पक्ष के नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर से वही आश्वासन शुरू हो गया और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है आखिरकार कौन जो लोग बेघर हुए हैं उनका साथ दे रहा है, उनके साथ में और आने वाले वक्त में वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव भी है। फिलहाल जो क्या हुआ था? त्यावेळेला 12 वाजता ती पडली, त्यावेळेला बाजूच्या लोकांना मी विचारलं खिडकीतून की काय झालं, भिंत पडल्यानंतर आम्ही ते लोक रडत बाहेर आले, आम्ही पण या बिल्डिंगमधून बाहेर आले, काय केलं बघायला आले तर आम्हाला आतमध्ये जायला मी दिलं नाही आणि सगळ्यांनी आम्हाला खाली केलं। तर आता आम्ही बेघराला काय फोन नाही घेऊन गेले, काहीच घेऊन नाही आले, पैसे पण नाही घेऊन गेले, कुठे राहणार? 12 ते सकाळी 2 वाजेपर्यंत आम्ही उपाशीच होतो। जेवण काहीच नाही, आंघोळ पण काहीच नाहीये। मग दुसऱ्या दिवस संध्याकाळ आम्ही लोकांकडे गेले, जाऊन आंघोळ करून आता जेवून आता इथे आले। आता इथे आले तर ते गिरीश महाजन बोलले तुम्हाला सगळं देऊ, तुमचं सामान पण काढून देऊ 2 दिवसानंतर। त्यांचे आपले जे आमदार आहे वसई विरारचे पीछे पकडू आता आलेले कोण होते? गिरीश महाजन आहे ना, गिरीश महाजन बोलले की मी तुम्हाला सगळं करून देईन, 2 दिवसात थांबा, हे पण तोडायला लागेल, पण आमची रजिस्ट्रेशन आहे तर का तोडायचं, त्याला काही झालेलं नाही। पण बरं नाही तो झालं तरी पण आम्हाला खाली करून द्या, आमचे किमती सामान आहे। कौन सा रूम है इसके अंदर आपका? ये पहला माला 102 है, ये बिल्डिंग है, ये रमाबाई और बाजू का रमाबाई भी है, उनका भी जो हिस्सा नहीं है वो बाजू का हिस्सा है, उनका भी सामान निकाल के देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी, हालांकि देखिए लापरवाही हुई बिल्डिंग बनाने से लेके अब तक, और जब बिल्डिंग बन रहा था उस वक्त वसई विरार महानगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की, आयुक्त के सहायक आयुक्त और इंजीनियर सबकी इसमें गलती है। लेकिन कल जब यहाँ पे बिल्डिंग के लिए जो लोग दबे थे उनको निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा था, रास्ता बनाया जा रहा था, उस वक्त वहाँ पे स्टॉल तोड़ा गया था। उस वक्त तक जो बिजली का कनेक्शन है एमएससीबी का वो काटा नहीं गया था और जब वहाँ पे तोड़ने का काम शुरू हुआ, रास्ता बनाना शुरू किया गया, उसके बाद सामने दिखाई किसी ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पे चिंगारियाँ निकलना शुरू हो गई। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही कि चौल को तोड़ा जा रहा है लेकिन जो कनेक्शन है बिजली का वहाँ से काटा नहीं गया। तो शुरू से लेकर अब तक यहाँ पे सिर्फ लापरवाही कर रही है। हालांकि जो दोषी है उन पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है और इसके लिए जो जगह मालिक है और जो बिल्डर है उन पे कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जो उस वक्त में यहाँ पे इंजीनियर थे, जो यहाँ पे सहायक आयुक्त थे, जो यहाँ पे आयुक्त थे, उन पे कार्रवाई कब होगा, कौन करेगा? और अगर देखा जाए आने वाले वक्त में ऐसे तमाम और भी मामले सामने आएंगे और पहले भी आए हुए हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई फंस जाता है। आप मुझे बताइए कि जो लोग इसमें मरे हैं फिलहाल उनकी मृत्यु हुई है, उनको 5 लाख दिया जा रहा है, घायलों का सहयोग किया जा रहा है। क्या फायदा है? उनका मरा हुआ गया तो वापस तो नहीं आने वाले है ना, कितना मर गए कितना नहीं मर गए तो किसको मालूम है? 40 मर गए तो 16 दिखाते हैं, 15 दिखाते हैं, क्या फायदा? जो मरा गया तो उसका क्या है? मरने वाले को 5 लाख और जो घायल हुए 50,000 और ऑटो की कीमत है 500। इसका क्या फायदा? मतलब देना तो पूरा चाहिए ना, उनका तो मरा हुआ तो कोई लाएगा नहीं ना।
क्या लगता है कि आप लोग को सहयोग मिलेगा यहाँ पे? लगता नहीं है, सहयोग देते हैं लेकिन देते कि नहीं देते पता नहीं है। पता नहीं है। और कुछ खाना नहीं मिल रहा है खाने के लिए आपको यहाँ कुछ पे? नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, और बाकी लोग जो साथ में साथ कहाँ गए? वो इधर उधर उधर इधर गए, किसी ने दोस्त के घर में गए, कोई सगे संबंधी के घर पे गए। हाँ। कुछ कपड़ा भी नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सामान सब उधर ही है, अंदर ही है। अंदर ही है। तो आपने सामान नहीं निकाला? नहीं निकाला, खाने को ही नहीं दिया ये लोग ने। निकालने नहीं दिए? मेरा बेटा क्वेश्चन ये है हाँ। बीबीएमसी बोलती है कि हमने 6 नोटिसेस दिए हैं उस बिल्डिंग को, हाँ। बिल्डर को। अगर 6 नोटिस दिए तो ये कार्यवाही 3 नोटिस में ही क्यों कंप्लीट नहीं की? जैसे अगर पानी पट्टी का बिल नहीं भरते हाँ। तो 2 नोटिस के बाद पानी का लाइन बंद किया जाता है। रिक्शा लेके घूमते हैं और उसमें अनाउंस करते हैं हाँ। हाँ कि बिल भर दो। बिल भर दो बोलते हैं, बट जब ये ऐसा जर्जर हालत में बिल्डिंग है तो उसको 3 नोटिस के बाद क्यों सील नहीं किया गया? और अगर और न्यूज़ चैनल्स में ऐसी भी बातें हो रही है कि लोगों ने खाली नहीं किया। अगर लोगों को पता होता तो लोग खाली कर ही देते ना। अगर आप आके पानी का लाइन कट कर देते, आप बिल्डिंग सील कर देते तो लोग को कुछ भी करके खाली करना ही लेकिन पड़ता। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, बिल्डिंग इतनी पुरानी नहीं हो गई थी, हाँ। लोग खाली करके आखिरकार कहाँ जाएंगे? हाँ। आप ऐसी बिल्डिंग बनने क्यों देते हो? अपनी गलतियां छुपाने के लिए जनता को दोषी बता रहे हो। घर बत्ती को फिर लाइट भी उसी रहे हो आप लोग। आज बिल्डिंग गिरा, हादसा हुआ, लोग इसमें मरे हैं, तो आप उनको दोषी बता रहे हैं। हाँ, ये बिल्डिंग वालों को दोषी दिखा रहे हैं और बिल्डर के ऊपर सब छोड़ रहे हैं। और बिल्डर की भी गलती है, अगर इनके पास 3-4 नोटिस आया तो इन्होंने पब्लिक में क्यों जाहिर नहीं जी, जी। किया? और इन लोग के ऊपर मर्डर का भी एक्ट लग जाना चाहिए। किस पे? ये बिल्डर और जो भी जमीन वाले के जमीन के ऊपर। ओनर, जो 60-40 में ओनर है, वो जो ओनर आया कौन नहीं, कौन है ओनर? नाम वो बताइए। सुरेंद्र भुई, हाँ, वो आया ही नहीं। बिल्डर कौन है? बिल्डर साने हाँ। और मनोज पति। अच्छा, ये बिल्डिंग का आपका मनोज घर कहाँ पति। पे? उधर है। आप यहाँ पे खड़ी है, कैसा लग रहा है आपको देखे यहाँ पे? आज इनकी बिल्डिंग गिरी है, कल आपकी गिर सकती है। डर लग रहा है। ठीक है, माहौल ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे आप एक बार दिखाइए कैमरा घुमा के, मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ साथ में। ये विरारपुर का उत्तरपाड़ा है। यहाँ पे ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग है जो कि इससे भी अधिक जर्जर है और आने वाले वक्त में वो भी कहीं ना कहीं गिरेगी। हादसे रुकेंगे नहीं, हादसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इतने सालों में उसी विरार में सिर्फ अवैध बात काम हुए हैं। खास करके आप अक्सर देखते रहेंगे विरारपुर में, सुपारापुर में, वसीपुर में, ऐसी जगहों पे, मतलब पूर्व में बिल्डिंग गिरती है, यहाँ पे लोग दबते हैं, यहाँ पे लोग मरते हैं, लेकिन आज तक पश्चिम में कोई ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं। फिलहाल यहाँ पे जितने भी अवैध बांधकाम बने हैं, हर कोई जर्जर है। हर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो घटिया से घटिया क्वालिटी का सामान था उसको यूज किया गया है। और आशियाने के चक्कर में एक गरीब लोगों ने उस घर को खरीदा कि इनका भी एक घर हो जाएगा, लेकिन उसी घर ने, उसी आशियानों ने आज इनकी जान ले ली है और उन्होंने, ये लोग आज बेघर हो गए हैं। आने वाले वक्त में और क्या होगा और कितने हादसे होंगे वो भी देखता हूँ। क्या कुछ बना है आपको? ये हमारे बिल्डिंग में रहती है। हमारे बिल्डिंग में क्या नाम है आपका? नाम सर नम्रता गुरु। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी लड़की अच्छा, तो क्या घर है तो प्रॉब्लम था ना, बताइए क्या दिक्कत है? चाहिए हम लोग कराने। कौन देगा रूम? बिल्डर देणार, बिल्डर का पैसा दिया ना, देणार का नक्की? बिल्डर देणार द्यायलाच पाहिजे। नाही दिला तर? आम्ही बैंक में पैसा डालते हैं ना, हाँ बैंक में लोन भरते हैं, लोन भरते हम लोग। हाँ, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है आपको में कि घर मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है तो हर कोई जानता है। इससे पहले जो घटनाएं हुई इसमें लोग उम्मीद में कुछ दिन रुके, कई लोगों के पास के बाद में भटकते रह गए। आज फिर से यहाँ पे उम्मीद दिख रही है, उनको उम्मीद है शायद घर मिलेगा। मंत्री आके जा रहे हैं, आमदार आके जा रहे हैं, माजी आमदार और अब के आमदार सब आके गए, सबने वादे किए हैं, लेकिन आखिर में क्या होगा वो तो आपके सामने ही आएगा।